हेलो स्टूडेंट, ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है CSIR नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि ये जो पूछा गया, पहले इसको समझ लेते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा पूछा गया है, जो कि पार्ट बी का है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको क्ले हैमिल्टन थ्योरम अगर याद होगा तो वहां से आप लोग इसको एकदम आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर अ वेरिएबल x कंसीडर द r वेक्टर स्पेस। हमारे पास क्या दिया है, एक r वेक्टर स्पेस दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास कैसे दिया है, r2 टू x2 r2 x पे दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ से हमसे एक दिया गया है v, जो हमारे पास दिया गया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अगर इसका स्टैंडर्ड जो बेसिस होता है उस बेसिस के बारे में बात किया जाए तो इसका बेसिस क्या मिलेगा, 1x x स्क्वायर मिलेगा। ठीक ना। और a1 a2 a3 हमारा कैसा होगा, इन r में होगा। ठीक। फिर कह रहा है कि t हमारा v से v पर है, v या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय t ऑफ f। हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f पे कह रहा है कि f ऑफ x प्लस डी डैश, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे अच्छा, f डैश x हमें दिया है। कह रहा है कि वेयर df अपॉन dx हमारा क्या है, डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो दिया गया है इसके लिए बेसिस के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं कि t ऑफ 1 हमारा जो करेगा वो हमारे किस पर ऑपरेट करेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि f ऑफ x से दिया गया, f ऑफ x के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ मिल जाएगा। एंड t ऑफ x को अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 1। एंड t ऑफ x स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं t ऑफ x स्क्वायर तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। एंड f डैश x हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। तो इस जो हमको मिला है स्टैंडर्ड बेसिस से ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अगर हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करें t, तो ये मैट्रिक्स हमारा किस टाइप का मिलेगा, ये मैट्रिक्स हमारे मिलेगा 1 0 0। एंड x प्लस 1 को हम लोग ऑपरेट करेंगे तो 1 1, यहाँ से क्या मिलेगा 1 1 0। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x को देखेंगे तो 0 2 एंड एक्स स्क्वायर। इस टाइप का कुछ 3x3 ऑर्डर का हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा मैट्रिक्स के रूप में। ठीक ना। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, अगर हम लोग इसका देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में जितने भी कितने आइगन वैल्यूज, 3 आइगन वैल्यूज, तीनों हमारे कैसे आपस में 1 है। तो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा आप t का, वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो मिलेगा फार्मूला, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला अगर देखा जाए कि हमको आइगन वैल्यूज मिलता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, हमें पता है क्या करते हैं हम लोग, एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे लगाते हैं माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस क्या करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा गामा, सभी आइगन वैल्यूज क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। सेम काम अगर हम लोग यहाँ पे किया जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिला है, एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज, 3 आइगन वैल्यूज मेरे पास दिए हैं 1 1 एंड 1, इनका सम करेंगे तो 3x। अगर हम लोग दो दो का प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, 3x। एंड तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ मिल जाएगा हमें 1। क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, t का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा कुछ इस टाइप का। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्ले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, t है, वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को एनिहिलेट करता है। तो ये हमारा किसके हिसाब से, क्ले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी क्यूब माइनस 3t, यहाँ पर स्क्वायर होगा, माइनस 3t स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t इक्वल, यहाँ से ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इक्वल हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिल जाएगा। क्लियर।
अब हम लोग इस पर कोई भी ऑपरेशन लगाए, कितनी बार भी इसको ऑपरेट करें, हमेशा हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। हम लोग क्या करें, जो लेफ्ट साइड हमको दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग चाहे जितनी बार ऑपरेट करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ये आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हाँ भी सभी फार्मूले में सभी क्या किया है, ऑप्शन में हमको 2025 ही बोला है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, टी क्यू माइनस 3t² प्लस 3t की ऑपरेट करते हैं कितनी बार, 2025 एट x। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी की पावर 2025 एट x। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी। तो मतलब ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया, तो प्लीज समझ में आया तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।